हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार जीविका भर्ती 2025 की आज की हमारी क्लास में। आप लोगों को जैसे पता ही है कि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है और आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। ठीक है, 19 से आपके जो आप चेक कर लीजिए आप किन का एग्ज़ाम पहले है और किन का बाद में है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और समय कम है तो प्रिपरेशन थोड़ा सा फास्ट रखेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है आपका। ठीक है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है आपका। तो माउस और यानी व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइस इज अ माउस। माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। तो माउस जो होता है आपका या ये स्टोरेज डिवाइस है। तो माउस जो होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है माउस किस प्रकार का डिवाइस है। ठीक है, तो माउस जो होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर सर्कल को नियंत्रित करने के लिए और कमांड देने के लिए किया जाता है, इसलिए यह एक इनपुट डिवाइस होता है। जैसे अभी ये जो मेरे हाथ में माउस है और ये जो सर्कल आपका चल रहा है, ये एरो का जो मार्क है यही है। ठीक है, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इसको ध्यान रखना है कि माउस क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस जो होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड जो होता है आपका वो भी इनपुट डिवाइस के तहत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा कंप्यूटर बाइनरी कोड को मानव पठनीय आउटपुट में बदला जाता है। ठीक है, जो बाइनरी का आपको पता है कि 0 और 1 होता है। बाइनरी का जो कोड होता है, दो शब्द वो समझता है, 0 और 1 को समझता है। तो कह रहे हैं कि वह बाइनरी का वह कोड जो मानव पठनीय होता है, यानी मानव के पढ़ने योग्य होता है। जैसे अभी ये जो टेक्स्ट आपका आप देख रहे हैं, ये क्या आप पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन वही कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ भी लिखा होता है तो आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये बाइनरी का कोड है जो आपको मानव पठनीय आउटपुट में बदलता है। यानी कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड बाय विच अ कंप्यूटर कन्वर्ट्स बाइनरी कोड इनटू ह्यूमन रीडेबल आउटपुट। तो इनकोडिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, डिकोडिंग होती है, ट्रांसलेशन होता है। तो जो ये होता है आपका डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, ये जो बाइनरी के कोड होते हैं उनको पढ़ने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये डिकोडिंग होते है, इसको ध्यान रखना है। डिकोडिंग क्या है, तो डिकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें सीपीयू द्वारा निष्पादित यानी एक्सिक्यूट किए गए बाइनरी निर्देशों को वापस ऐसे फॉर्मेट में बदल दिया जाता है जिससे उपयोगकर्ता है मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से समझ सके। ठीक है, तो ऐसे कोड का यूज़ किया जाता है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, उसको मानव पठन यानी हमको पढ़ने योग्य ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट की भौतिक नींव यानी फिजिकल फाउंडेशन क्या है, यानी व्हाट इज द फिजिकल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट। तो ब्राउज़र है, टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल है, ऑप्टिकल फाइबर या केबल है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर एंड केबल्स है या एचटीटीपी होता है। तो ये जो होता है आपका जो फिजिकल फाउंडेशन क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर एंड केबल होता है। जो आपका फाइबर वगैरह केबल्स वगैरह होते हैं भौतिक होते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो कंप्यूटर दिख रहा है या आप लैपटॉप या फोन जो देखते हैं वो क्या है, भौतिक रूप में है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, वो भी भौतिक होते हैं। यहाँ पे बात करें कि जबकि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर प्रोटोकॉल जैसे टीसीपीआई या जो आईपी होते हैं ये नियम प्रदान करते हैं और इंटरनेट को वास्तव में चलाने वाली चीज़ें केबल, राउटर, ऑप्टिकल फाइबर है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों से जोड़ती हैं। तो जो राउटर वगैरह आप यूज़ करते हैं, जैसे कंप्यूटर में केबल्स वगैरह आप लगाते हैं ना, जैसे जैसे माउस लगाते हैं, जब माउस को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, तो ये भी जो चीज़ें होती हैं ना ये आपके होते हैं इसमें। ठीक है, कह रहा है कि गोल्डन रेशियो के रूप में किसे जाना जाता है जो डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी विच इज नॉन एज द गोल्डन रेशियो एज यूज अ स्टोरिंग डाटा। तो बिट होता है, बाइट होता है, किलो बाइट होता है या वर्ड होता है। जो ये जो होता है जो आपका गोल्डन रेशियो, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, गोल्डन रेशियो इसको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, इसको जो संग्रहित करता है यानी डेटा को जो संग्रहित करता है वो होता है आपका बिट। बिट में क्या होती है, आपका जो डेटा होती है वो संग्रहित होती है। ठीक है, बिट यानी बाइनरी डिजिट जो 0 या 1 होता है और डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। यह कंप्यूटर के लिए मौलिक निर्माण खंड है, इसलिए इसे डेटा संग्रहण की स्वर्ण इकाई यानी गोल्डन यूनिट भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि बिट को ही गोल्डन यूनिट के रूप में भी जाना जाता है और ये डेटा संग्रहण का काम करता है आपका। ठीक है, अगला कह रहा है कि फाइल को डिलीट करने पर आमतौर पर कहा जाते हैं। तो जब आप फाइल डिलीट करते हैं तो आपको पता है, यानी वेयर डज अ डिलीट फाइल्स यूजुअली डू गो। ठीक है, कहाँ जाती हैं, तो सीधे स्थायी रूप से हट जाती हैं, नहीं सीधे स्थायी रूप से नहीं आती हैं, आपका जो होता है ये रिसाइकिल बिन में जाके रुक जाती है। ठीक है, रिसाइकिल बिन से जब आप हटाते हैं तो वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट डिलीट हो जाती है, हैकर्स वगैरह या
एक कोड होता है जिसके माध्यम से उनको फिर से वापस लिया जा सकता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो रिसाइकिल बिन के माध्यम से वो क्या होती है, हट जाती है, यानी रिसाइकिल बिन में चली जाती है जब डिलीट करते हैं। तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ में यह उपयोगकर्ता फाइल डिलीट करता है तो वह रिसाइकिल बिन नामक एक अस्थायी स्थान पर चले जाते हैं जहां से उसे पुनर्स्थापित यानी रीस्टोर किया जा सकता है। जैसे हम लैपटॉप में क्या करते हैं कि कुछ डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाता है, और वहां से अगर डिलीट करेंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर वहां से चाहें तो हम रीस्टोर भी कर सकते हैं, उसको रीस्टोर का ऑप्शन मिलता है वहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीपीयू में मौजूद वह भाग जो अंक गणितीय है यानी अर्थमेटिकल और तार्किक यानी लॉजिकल ऑपरेशन करता है क्या कहलाता है, यानी व्हाट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू कॉल्ड द परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो कंट्रोल यूनिट होता है, अंक गणितीय या तार्किक इकाई होता है, रजिस्टर होता है या कैश मेमोरी होता है। तो जो भाग आपका अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन को मैनेज करता है वो क्या होता है, अंकगणितीय और तार्किक यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट यानी ALU होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे भी दे सकते हैं कि ALU इसको हैंडल करता है, तो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा। ALU CPU का वह घटक है जो सभी गणितीय घटनाओं जैसे जोड़ घटाव और तार्किक तुलना जैसे AND ORC को निष्पादित करने का काम ये करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिक्सल शब्द का क्या अर्थ है। तो कह रहा है कि व्हाट डज द वर्ड पिक्सल मीन। प्रोसेसिंग एलिमेंट है, पिक्चर एलिमेंट है, प्रिंटेड लेवल है या प्रोग्रामिंग लॉजिक होता है। तो जो आपका पिक्सल होता है ये होता है आपका प्रोसेसिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, सॉरी पिक्चर एलिमेंट होता है। यहाँ पे पिक्सल जो क्या होता है आपका पिक्चर एलिमेंट में आता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, पिक्चर एलिमेंट में आपका आता है। पिक्चर एलिमेंट क्या होता है, एक डिलीट छवि डिजिटल इमेज होता है आपका, और इमेज का सबसे छोटा और व्यक्तिगत रूप होता है, यानी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर हर तस्वीर असंख्य पिक्सल में बदल जाए। जैसे छोटे छोटे जो आपने देखा होगा ऐसे इमेजेस जब करते हैं तो आपका जो फ़ोन वगैरह होता है तो जैसे जितना आप छोटा करते जाएंगे इमेजेस की साइज़ छोटी हो जाती है, और बहुत सारे जो इमेज होते हैं एक ही डेस्कटॉप पे एक ही साइज़ में आपके बहुत सारे ऐसे करके छोटे छोटे इमेज आ जाते हैं, ठीक है। तो वही होता है पिक्चर एलिमेंट, इसको बोलते हैं। कह रहा है कि वह सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और अन्य एप्लीकेशन चलाने के लिए मंच प्रदान करता है क्या कहलाता है, यानी व्हाट इज द सॉफ्टवेयर कॉल्ड द कंट्रोल हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर्स एप्लीकेशंस टू रन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फॉर्मवेयर होता है। तो ये जो होता है आपका जो एप्लीकेशन होता है ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें आपका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को नियंत्रित करने की कैपेसिटी होती है और इसी के माध्यम से ये सिस्टम रन भी करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा OS जिसको बोलते हैं, विंडोज़ LI जो है आपका ये जो सिस्टम के आते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य भाग है जो हार्डवेयर और संसाधनों का प्रबंधन करता है और उपयोगकर्ता या हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में भी काम करता है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि RAM की तुलना में SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव किस दृष्टिकोण से बेहतर है, यानी हाउ इज एन SSD यानी सॉलिड स्टेट डिवाइस सुपीरियर टू RAM इन वन एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट बताना तो स्पीड के मामले में है, अस्थायी डेटा के मामले में है, स्थायी डेटा के मामले में है, या एक्सेस समय के मामले में। तो ये जो होता है आपका SSD सबसे जो RAM है वो बेटर होता है किसमें, तो अस्थायी डेटा भंडारण में, परमानेंट डेटा स्टोरेज में ये बेटर होता है, ठीक है, SSD की तुलना में कंपैरेटिवली टू SSD अस्थायी जो परमानेंट डेटा जो होता है RM की तुलना में बेटर होता है, ठीक है, सॉरी RM जो होता है परमानेंट डेटा में ये बेटर होता है SSD की तुलना में, ठीक है। कह रहे कि RAM अस्थायी यानी वायलेट होती है जबकि SSD एक स्थायी यानी नॉन वायलेट स्टोरेज है डिवाइस है। इसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर भी SSD पर सुरक्षित है, नहीं जो डेटा वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, अगर मान लीजिए कंप्यूटर किसी कारणवश से या लैपटॉप जो है जो PC वगैरह है आपका टर्न ऑफ हो जाता है तो डेटा सुरक्षित रहता है, लेकिन RAM में ऐसा नहीं होता। अगर कुछ भी ऐसा झटके से आपका बंद हो गया तो क्या होता है कि वो डिलीट हो जाती है, ठीक है, और आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि IP एड्रेस का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ IP एड्रेस। तो फाइल का नाम निर्दिष्ट करना, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करना और एड्रेस करना, डेटा को एनक्रिप्ट करना या प्रिंटर को सेट करना होता है।
तो जो आपका आईपी एड्रेस होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करना और उसे एड्रेस करना। आपका जो फ़ोन का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, तो ये एक सिंगल पोर्शन की तरह होता है। जैसे उसका जैसे फ़ोन का आईपी एड्रेस हो गया, आपका सिम का आईपी एड्रेस होता है, तो सारी चीज़ों की अपनी अपनी आईपी एड्रेस होती है, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क डिवाइस की पहचान करता है और उसे एड्रेस करने का काम करता है। कह रहा है कि आईपी एड्रेस प्रत्येक डिवाइस को एक अद्वितीय संख्या लेबल प्रदान करता है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि इंटरनेट या नेटवर्क पर भेजे गए डेटा सही गंतव्य तक पहुंच सके। तो आपका जो फ़ोन होता है, सभी फ़ोन के अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं और जहाँ पे आप भेजेंगे वहीं पे वो जाता है। आईपी एड्रेस के माध्यम से जो होती है आपकी चीज़ें सेंड होती हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जो भी क्वेश्चंस हैं आप इनकी प्लीज़ प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ये लास्ट टाइम है क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, आपका सिलेबस जो है ऑलरेडी कवर भी है आपका। और आपको पता है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो अनाउंस किया जा चुका है। जितने का एडमिट कार्ड आता जा रहा है, आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा कि कब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, ठीक है। और अपना डेट देख लीजिए कि किस दिन एग्ज़ाम हो रहा है। तो जैसे जैसे आ रहा है और प्रिपरेशन करते रहिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगी, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एंड ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो सब्जेक्ट नॉलेज की क्लास है वो आपकी अवेलेबल है। क्लास भी अवेलेबल है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट भी मैंने 2-3 सेट करके कराए हैं, उन सभी को आप करिए। और कल से मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी संभावित प्रश्न हैं सभी सब्जेक्ट के, उनको मैं लेके आऊँ, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि अभी तो फ़िलहाल में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। मैं पहले तो कोशिश करती हूँ कि सभी का लेके आ जाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।